तो आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 11 अध्याय 6 यदुवंश का प्रभास गमन श्लोक क्रमांक 46। ये श्लोक उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण को बोल रहे हैं। त्वया उपभुक्त स्त्रिक गंध वासः अलंकार चर्चितः उच्छिष्ट भोजिनः दासः तव मायां जयेम हि त्वयोपभुक्त श्रीगंध वासो अलंकार चर्चितः उच्छिष्ट भोजिनो दासास तव मायां जयेमहि। त्वयोपभुक्त श्रीगंध वासो अलंकार चर्चितः उच्छिष्ट भोजिनो दासास तव मायां जयेमहि। त्वयोपभुक्त श्रीगंध वासो अलंकार चर्चितः उच्छिष्ट भोजिनो दासास तव मायां जयेमहि। त्वयोपभुक्त श्रीगंध वासो अलंकार चर्चितः उच्छिष्ट भोजिनो दासास तव माया जयेमहि। त्वयोपभुक्त श्रीगंध वासो अलंकार चर्चितः उच्छिष्ट भोजिनो दासास तव माया जयेमहि। त्वयोपभुक्त श्रीगंध वासो अलंकार चर्चितः उच्छिष्ट भोजिनो दासास तव माया जयेमहि। माता जी त्वयोपभुक्त श्रीगंध वासो अलंकार चर्चितः भोजिनो दासास तव माया जयेमहि। त्वयोपभुक्त श्रीगंध वस्तिष्ठवोसिनो दासा तव माया जयेमहि। त्वयोपभुक्त श्रीगंध वासो अलंकार चर्चितः सप्तमाया जयेमहि। शब्दार्थ त्वया तुम्हारे द्वारा उपभुक्त पहले भोगा हुआ श्रीग माला की गंध सुगंध वासः वस्त्र अलंकार तथा गहने चर्चितः सज्जित उच्छिष्ट आपका जूठन भोजिनः खाते हुए दासः दास तव आपके मायाम माया को जयेम हम जीत लेंगे ही निसंदेह। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा अनुवाद। आपके द्वारा उपभोग की गई मालाएं सुगंधित तेलों वस्त्रों
तथा गहनों से अपने को सजाकर तथा आपका जूठन खाकर हम आपके दास निश्चय ही आपकी माया को जीत सकेंगे। तात्पर्य, इस श्लोक से स्पष्ट है कि उद्धव माया से मोक्ष पाने के लिए भगवान के पास नहीं आए हैं। कृष्ण के निजी विश्वस्त संगी होने से उद्धव निसंदेह पहले से पूर्णतया मुक्तात्मा थे। वे कृष्ण से इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि कृष्ण के बिना वे क्षण भर भी रहने के विचार को नहीं सह सकते। यह अनुभूति ईश प्रेम कहलाती है। उद्धव ने कृष्ण को इस प्रकार संबोधित किया, यदि आपकी माया हम पर आक्रमण करे भी तो हे प्रभु, हम उसे अपने शक्तिशाली हथियारों से आसानी से जीत लेंगे। ये हथियार हैं आपका जूठन, वस्त्र, गहने इत्यादि। दूसरे शब्दों में हम कृष्ण प्रसादम से माया के ऊपर आसानी से विजय पा लेंगे, व्यर्थ के चिंतन तथा मनोरथ से नहीं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वंदेहम श्री गुरो श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। यहाँ पर उद्धव जी बता रहे हैं कि भगवान की जो माया है उस पर कैसे विजय प्राप्त की जा सकती है। और इस संबंध में शास्त्रों में भगवद गीता श्रीमद् भागवतम में बहुत सारे श्लोक हैं, है ना। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एवा ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते, कि जो मेरी शरणागति लेता है वो माया को लांघ जाता है। उसी तरह से उद्धव जी यहाँ बता रहे हैं कि तब माया जय में ही, कि आपकी माया को हम जीत लेंगे। कैसे जीत लेंगे? आपने जो माला ग्रहण की है, आपने जो सुगंधित जो इत्र है वो ग्रहण किया है, आपने जो वस्त्र ग्रहण किए हैं, आपने जो गहने ग्रहण किए हैं, आपने जो सात सज्जा के सामग्री है वो ग्रहण की है, आपने जो भोग ग्रहण किया है उसका प्रसाद के रूप में लेकर हम आपकी माया को जीत जाएंगे, है ना। तो और उद्धव जी के जीवन में ऐसा देख सकते हैं। उद्धव जी भगवान कृष्ण देखने में एकदम एक जैसे प्रतीत होते थे। और आज भी द्वारिका जाएंगे तो ये वहाँ पर एक ट्रेडिशन है कि भगवान की जो झंडा लगाया जाता है शिखर के ऊपर, उस झंडे को जब उतारते हैं, नया झंडा लगाते हैं, तो जो झंडा उतारा गया है उसके वस्त्र बनाए जाते हैं और उसके वस्त्रों को वहाँ के जो पुजारी हैं वो उसको पहनते हैं, इस चेतना में कि भगवान की जो भी भगवान के द्वारा जो भी भोग्य सामग्री है जब प्रसाद के रूप में आती है तो उसकी कितनी अधिक महत्वपूर्णता है। तो भगवान को जो पुष्प अर्पण किए जा रहे हैं, भगवान को जो इत्र अर्पण किया जा रहा है, भगवान को जो वस्त्र अर्पण किए जा रहे हैं, अलंकार अर्पित किए जा रहे हैं, इनमें क्या है, ये भगवान से अभिन्न है ना। ये निर्बंध कृष्ण संबंध, ये भगवान से अभिन्न है। तो भगवान के जो विग्रह हैं और विग्रह सेवा के लिए जो भी अलग अलग सामग्रियों को अर्पण किया जा रहा है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेन तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिना, कि ब्रह्म को कोई वस्तु अर्पण की जाती है तो वो भी ब्रह्म बन जाती है, उसमें भी ब्रह्म जैसी क्वालिटी आ जाती है। तो जब हम कोई दिखने में जो भौतिक वस्तु है और वो है भौतिक वस्तु, जब उसको हम पर ब्रह्म को अर्पण करते हैं तो वो उसमें भौतिक गुण नहीं रह जाते, वो कैसी हो जाती है, स्पिरिचुअलाइज हो जाती है। जैसे प्रभुपाद जी उस श्लोक के उदाहरण तात्पर्य में लिखते हैं कि माया का अर्थ क्या होता है। माया का अर्थ क्या होता है कि जब हम स्पिरिट को
भोग करने का प्रयास करते हैं तो मैटर में चेंज हो जाता है। तो जो भोग करने की वृत्ति है वो क्या है? माया है। या जो वस्तुओं को हम भगवान से संबंधित नहीं देख पा रहे हैं वो हमारे लिए माया है। दूसरे के लिए हो सकता है माया नहीं हो, हमारे लिए माया है। तो माया क्या है? जब हम भगवान की शक्ति को स्वयं के भोग के लिए उपयोग करना चाहते हैं। और स्पिरिट क्या होता है? जब हम मैटर को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो वो स्पिरिट हो जाता है। जैसे कि एक लोहा है, लोहे को अगर अग्नि में डाला जाएगा तो उस लोहे में अग्नि जैसे गुण हो जाएंगे। वो अग्नि नहीं बन जाएगा लेकिन वो फायर लाइक हो जाएगा। फायर नहीं बनेगा, फायर लाइक हो जाएगा। उसी तरह से भगवान के जो भी साज सज्जा की सामग्री है, जो भी भगवान को अर्पित किया जाता है, उसमें एज गुड एज वो भगवान जैसे हो जाते हैं। एज गुड एज भगवान नहीं हुए लेकिन भगवान जैसी क्वालिटीज हो जाती हैं। तो 2 दिन से हम चर्चा कर रहे हैं कि जो विग्रह सेवा है, भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा की जाती है, उसके पीछे फिलॉसफी, तत्व ज्ञान क्या है। तो 2 दिन के पश्चात ब्रह्मोत्सव, प्रथम ब्रह्मोत्सव आने वाला है। तो उसके लिए हम चेतना से, मानसिक रूप से तैयार हों, इसीलिए ये चर्चा करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आज हम चर्चा करेंगे और कई भक्तों के ऐसे समय पर प्रश्न भी आते हैं या पूछते हैं कि विग्रह स्थापना से पहले जो सारा प्रिपरेशन है या तैयारी है वो किस तरह से हुआ, और जो विग्रह स्थापना हुई उसमें क्या क्या चुनौतियाँ आई, क्या क्या चैलेंजेस आए। तो उसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। तो इसमें कोई भी सेवा है, किसी भी तरह की सेवा है, चाहे वो विग्रह सेवा हो, चाहे विग्रह स्थापना सेवा हो, या विग्रह स्थापना के पश्चात उसको कंटिन्यू करना है, या कोई भी प्रचार सेवा है, कुकिंग सेवा है, जो भी सेवा है उसमें बहुत सारे डिटेल्स होते हैं, उसमें बहुत सारे बारीकियां होती हैं। और विशेषकर जो भगवान की सेवा है उसमें बहुत सारी अलग अलग बारीकियां रहती हैं, उसमें अलग अलग बहुत सारी बारीकियां रहती हैं। तो कृष्णा इज इन डिटेल्स। भगवान क्या है? जितना हम डिटेल में जाएंगे, जितना बारीकियों में जाके सेवा करेंगे, उतना हम ये अनुभव कर पाएंगे कि भगवान किस तरह से आदान प्रदान कर रहे हैं। कोई जैसे सेवा को जल्दी से निपटा दिया और सेवा को ऊपरी तौर से कर दिया, और फिर या तो हम साधना कर रहे हैं फिर आराम कर रहे हैं। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्यहम्। जो जिस तरह से भगवान, ये श्लोक हर जगह, बहुत जगह लागू होता है। जो जिस तरह से भगवान को अप्रोच करता है, भगवान उस तरह से आदान प्रदान करते हैं। तो उसी तरह से जब हम भगवान की सेवाओं में बहुत डिटेल में जाते हैं, बहुत बारीकियों में जाते हैं, तो हम देखते हैं कि भगवान को क्या चाहिए? परफेक्शन चाहिए। भगवान को क्या चाहिए? भगवान को हर चीज़ में क्या चाहिए? परफेक्शन चाहिए। और अंततः जो परफेक्शन चाहिए वो किस में चाहिए? हमारी सेवा भावना में परफेक्शन चाहिए। भौतिक रूप से हो सकता है कि डायमंड का नेकलेस आ जाए, है ना, या फिर भगवान का जो वेदी है वो ऐसे रत्नों से बना हो जो बहुत, है ना, बहुत ही प्रयास करके या बहुत ही कीमती रत्नों से बना हो। तो हालांकि भगवान उससे प्रसन्न होते हैं, लेकिन हमारी जो बारीकी में जाना वो हमारी सेवा भावना को दिखाता है। तो जो जितना रफा तफा करके ऊपर से सेवा करते हैं, तो उससे वो सेवा भावना को इंगित करता है कि कितना वो भगवान की सेवा को बारीकी से करना चाहते हैं। और ऐसे हम देख सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं, बहुत सारे विग्रह सेवा के उदाहरण देख सकते हैं। तिरुपति है, श्रीनाथ जी है, ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पर बहुत ही विस्तार से, बहुत ही बारीकी में जाके भगवान की सेवा की जाती है। और ये प्रिंसिपल हर जगह लागू होता है। किसी को अगर सफाई की सेवा दी गई है और जल्दी जल्दी निपटा के और कचरा इधर करके और उस पर ध्यान नहीं दिया तो वो जो सेवा है भगवान को इतना, जैसे हम देखते हैं गुंडीचा मार्जन होता है, तो चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं? गुंडीचा मंदिर का साफ सफाई कर रहे हैं। तो पहले ऊपर से सेवा कर रहे हैं
और उसके पश्चात वो बहुत ही बारीकी में सेवा कर रहे हैं। तो बारीक में सेवा करने का अर्थ क्या है कि हम अपना हृदय उस सेवा में लगाना चाहते हैं। अगर हम बारीकी में सेवा नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब अपना हृदय उस सेवा में लगाना नहीं चाहते। को उठा दीजिए, पीछे बैठ जाए, पीछे आप खड़े हो जाइए। तो बारीकी में सेवा करना, जैसे एक माँ है अपने बच्चे का पालन पोषण करती है तो बहुत सोचती है इसको क्या अच्छा लगता है, क्या खाने में अच्छा लगता है, इसको क्या पसंद है, कहाँ जाना पसंद है, तो बहुत बारीकी में सोचते हैं। तो इसीलिए भगवान अंततः ये देखना चाहते हैं कि हमने अपना पूरा हृदय उस सेवा में लगाया है या नहीं लगाया, या रफा तफा करके किसी तरह से निपटा दिया है। तो ऐसे सभी सेवा में हैं। तो ये विग्रह स्थापना से पूर्व बहुत सारी अलग अलग सेवा हैं, और इससे ये भी एक शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य है उसको करने के लिए बहुत कंबाइंड एफर्ट चाहिए। कोई अकेले मिलके वो सेवा नहीं कर सकते, दो लोग मिलके सेवा नहीं कर सकते। जब बहुत सारा समूह, बहुत सारे भक्त एक साथ में आते हैं तब वो अंततः जो परिणाम है वो दिखता है। ऐसा लग सकता है कि अंततः जब परिणाम दिखा है तो उसमें एक दो भक्त ही दिख रहे हैं, एक दो भक्त ही फ्रंट में दिख रहे हैं, लेकिन वो एक दो भक्त नहीं है, उनके पीछे बहुत सारे भक्त हैं। वो सारे भक्त मिलकर ही वो संभव हो पाया है कि जो राधा वल्लभ जी हैं, श्री गौर राधा वल्लभ जी हैं, उनकी सेवा हो रही। तो ये भी हम हर सेवा में देख सकते हैं। कोई सोचे कि मैं तो अकेले सेवा करूंगा, अकेले सेवा करूंगी, तो हो सकता है वो भगवान को इतना प्रसन्न ना करे, है ना। या फिर हम भगवान के लिए कुछ सब्सटेंशियल सेवा नहीं कर पाए, कुछ ठोस सेवा नहीं कर पाए। इसीलिए बारीक में जाकर संयुक्त प्रयास करना बहुत आवश्यक है। तो जब बारीकियों में जाकर संयुक्त प्रयास करते हैं तो अंततः जो परिणाम आता है वो भगवान से प्रसन्न होते हैं। तो विग्रह सेवा से पहले बहुत सारे ऐसे चरण हैं, स्थापना से पहले ऐसे बहुत सारे चरण हैं जिससे बहुत सारे कैसे भगवान हस्तक्षेप करते हैं, कैसे भगवान भक्तों को नचाते हैं, कैसे भगवान परेशान करते हैं, कैसे भगवान का हस्तक्षेप होता है, कैसे गुरु की जो आज्ञा होती है उस आज्ञा के पीछे शक्ति भी होती है। उस आज्ञा को पालन करने के लिए जो गुरु हैं वो शक्ति भी प्रदान करते हैं। तो ऐसे बहुत, और ये हर सेवा में है, केवल विग्रह स्थापना सेवा में नहीं है। ये हम कोई भी सेवा करेंगे उस सेवा में ये अगर हम सिंसियरली सीरियसली सेवा कर रहे हैं तो इसको हम अनुभव कर पाएंगे, इन सब चीज़ों को हम अनुभव कर पाएंगे। तो इसमें कुछ अलग अलग भाग में कुछ लिखा है भक्तों की मदद से कि पहला है कि किस तरह से परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज, उनकी इच्छा और उनकी आज्ञा, जो परम बलवान है, उनकी आज्ञा से ये सारी प्रोसेस चालू हुई, कैसे उन्होंने अलग अलग समय पे आज्ञा दिया। फिर जो डीटी मिनिस्ट्री है, डीटी मिनिस्ट्री और हिज ग्रेस महामन प्रभु जी, उनकी आज्ञा, उनकी परमिशन से कैसे चीज़ें आगे बढ़ी। फिर बहुत बड़ा जो चैलेंज अभी भी है, पहले भी था, कि ब्राह्मण भक्तों की टीम तैयार होना, जो भगवान की सेवा करने जा रहे हैं या अभी जो सेवा कर रहे हैं, उन ब्राह्मण भक्तों की टीम कैसे तैयार होगी। क्योंकि टीम में 80 से 90% जो भक्त हैं उनको विग्रह सेवा के बारे में कुछ नहीं आता है। तो वो कैसे वो टीम तैयार होगा और टीम कैसे स्थिर रहेगा, टीम के मेंबर इधर उधर नहीं जाएंगे, वो बहुत बड़ा एक चैलेंज था और चैलेंज है। इसके पश्चात भक्तों का ट्रेनिंग होना, भक्तों का प्रशिक्षण होना, है ना। अलग अलग स्थान पर जाकर भक्तों का ट्रेनिंग होना और ट्रेनिंग प्रोग्राम होना। विशेषकर शीतलांगा गौरांग प्रभु और सेवा तुल्य प्रभु ने जो ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया, उसके बाद जब ट्रेनिंग हो रही है, जो गुरु हैं उनके द्वारा आदेश मिला है, वरिष्ठ जन हैं उनका ब्लेसिंग्स मिली है, तो विग्रह कैसे बनेंगे, विग्रह किससे बनेंगे, विग्रह का साइज क्या होगा, विग्रह दिखने में कैसे होंगे, कहाँ विग्रह बनेंगे, उसमें भी बहुत सारी अलग अलग डिटेल्स हैं। फिर जो भक्त हैं
उनके बीच में चर्चा है कि चूल्हे पे बनेगा या फिर गैस पे बनेगा। गैस पे बनेगा तो ये फ़ायदे हैं, चूल्हे पे बनेगा तो ये फ़ायदे हैं, ये नुकसान है। क्या चूल्हे पर हमेशा बना पाएंगे, है ना? बड़ी जो कुकिंग है उसमें तो चूल्हे पे एक तरह से आसान है, लेकिन जो छोटी छोटी कुकिंग है उसमें चूल्हे पे करेंगे, गैस पे करेंगे, उसमें आपस में अंतर्द्वंद चल रहा है, भक्तों के बीच में मतभेद चल रहा है। कोई भक्त बोल रहे हैं चूल्हे पे बनना चाहिए, कोई भक्त बोल रहे हैं गैस से बनना चाहिए। फिर ये पूरा सिस्टम का जो अलग अलग रूम्स बने हैं, किचन बना है, बैकअप रूम बना है, ड्रेसिंग रूम बना है, ये सबका निर्माण होना, उसमें चैलेंजेस, फंड्स कहाँ से आएंगे, लक्ष्मी कहाँ से आएंगे, फंड्स किन अलग अलग भक्तों ने योगदान दिया, किस तरह से वो निर्माण हुआ। टेम्पल हॉल का पूरा रिनोवेशन, टेम्पल हॉल का कैसे होगा। फिर भगवान के जो साज सज्जा की सामग्री है, पैराफर्नेलिया है, वो कैसे इकट्ठा होंगे। कहीं कांसा लेके आना है, कहीं पीतल लेके आना है, कहीं ब्रास लेके आना है, कहीं मुकुट लेके आना है, कहीं मार्बल का लोटस लेके आना है, कहीं ड्रेसेस ऑर्डर देना है, कहीं ज्वेलरी ऑर्डर देना है। ऐसे बहुत लंबा लिस्ट है। और ऐसा नहीं कि वो लोकली भोपाल में अवेलेबल है, उसके लिए अलग अलग जगह स्थान जाके अलग अलग, और चीट ना हो जाए, धोखा नहीं खा जाए, हो सकता कोई गलत चीज़ दे दे। फिर गुरु महाराज के जो इंस्ट्रक्शन आना चालू हुए कुछ महीने पहले से, महाराज बता रहे हैं कि ये आप इस तरह से आप कीजिए, यहाँ कुकिंग में ये ध्यान दीजिए, ड्रेसिंग में ये ध्यान दीजिए, भक्तों के बीच में जो है वो इस तरह से ध्यान दीजिए, अलग अलग भक्तों से पूछिए, गोकुल चंदपुर से पूछिए, ऐसे बहुत सारे निर्देश आए हैं। फिर जो दूध है या दूध से बनने वाली जो स्वीट्स हैं, दूध शुद्ध कहाँ से आएगा, दही शुद्ध कहाँ से आएगा, घी शुद्ध कहाँ से आएगा, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है कि अच्छा दूध कहाँ से आएगा। फिर स्टैंडर्ड सेट करना, कोई बोल रहे हैं कि उस मंदिर में ये स्टैंडर्ड है, कोई बोल रहे हैं उस मंदिर में ये स्टैंडर्ड है, कोई बोल रहे हैं अभिषेकम ऐसे होता है, कोई बोल रहे हैं किचन में फर्स्ट इनिशिएटेड भी जा सकते हैं या क्लीनिंग में ये भी जा सकते हैं। तो बहुत अंदर अंदर बहुत मतभेद चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसको कैसे सुलझाया जाए। असिस्टेंट के क्या स्टैंडर्ड होंगे, कौन भगवान की सेवा में असिस्ट कर सकते हैं। और फिर सर्टिफिकेट ऑफ रेडीनेस, COR, कि जो इस्कॉन का जो मैनेजरियल सिस्टम है वहाँ से पूरा हर तरह का परमिशन मिलना, ओके मिलना कि हाँ आप DTs को इंस्टॉल कर सकते हैं, आपके पास सारी सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिवोटीज, फंड्स, सब कुछ आपके पास में, इसलिए वो कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स थे। और इनके अलावा भी कई है। एक साल में क्या हुआ, उसमें 4 और 5 को जो ब्राह्मण दीक्षित भक्त हैं वो अपने अपने अनुभव बताएंगे। जो करीब 12 भक्तों की टीम है, असिस्टेंट हैं, और जिन्होंने इन सेवाओं में बैकअप में रह के सेवाएं की हैं, वो अपने अपने अनुभव बताएंगे, क्या क्या उनको चैलेंजेस आए हैं, तो वो भी हम सुनेंगे। तो एक एक करके हम देखते हैं। तो परम पूज्य भक्ति विकास महाराज, गुरु महाराज ने 2021 में ये निर्देश दिया। महाराज अलग अलग प्रश्नों पर, विषयों पर चर्चा चल रही थी, तो महाराज पूछते हैं कि आप लोग कितने भक्त हैं अभी आश्रम में। तो महाराज को बताया कि इतने भक्त हैं। महाराज ने बोला कि आप फिर DTs क्यों नहीं लाते हैं, DT इंस्टॉल क्यों नहीं करते हैं। ये 2021 की बात है। और महाराज फ़ोन कॉल पर महाराज ने ऐसा आदेश दिया। तो महाराज ने जब आदेश दिया तो सभी सचिव प्रभु बोलते हैं हाँ महाराज हम लोग प्रयास करेंगे। और फ़ोन कॉल के बाद मैं फिर विचार करने लगे कैसे होगा, है ना। किसी को मतलब जो यहाँ रहने वाले हैं, सभी सचिव कुछ समय रहते हैं, अलग अलग स्थान पे जाते हैं, जो यहाँ रहने वाले भक्त हैं उनको कुछ पता ही नहीं है कैसे होगा, उसकी ABCD कहाँ से चालू होगी, किसी कोई ट्रेनिंग है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। लेकिन महाराज ने आदेश दिया है तो आदेश को पालन करने की भी शक्ति देंगे, आदेश को पालन करने की भी बुद्धि प्रदान करेंगे, है ना। फिर 2022 में जब महाराज यहाँ पर आते हैं, व्यक्तिगत रूप से यहाँ मंदिर आते हैं, फिर महाराज पूछते हैं कि आप DTs कब लेके आ रहे हैं, आप DTs की सेवा कब से चालू हो रही। तो फिर हम सब वो शांत, क्या आंसर दें, क्या होगा, कैसे होगा। तो
अब दूसरी बार महाराज ने ये आदेश को फिर से रिपीट किया। फिर 2023 सबको स्मरण है कि जब टेम्पल कंस्ट्रक्शन के लिए सब भक्तों ने प्लेज लिया था, तो उस समय महाराज यहाँ उपस्थित थे, और जब वो सेरेमनी पूरा हो गया तो महाराज दर्शन करने आते हैं। और महाराज जब निकलते हैं टेम्पल हॉल से तो महाराज बोलते हैं कि हो सकता है कि मैं अपने उपस्थिति में मंदिर ना देख पाऊँ, लेकिन अपनी उपस्थिति में गौर राधा वल्लभ जी देखना चाहता हूँ। महाराज ने ऐसा कहा कि मैं अपनी प्रेजेंस में गौर राधा वल्लभ जी के दर्शन करना चाहता हूँ, लेकिन हो सकता है अपनी उपस्थिति में मंदिर नहीं देख पाऊँ। जब गुरु महाराज ने ऐसा कहा तो इससे श्योर हो गया कि महाराज जल्दी से जल्दी ये चीज़ चाहते हैं, है ना, सही तरह से प्रॉपर तरीके से शीघ्रता से ये चाहते हैं। तो ये कार्तिक मास था और 2023 कार्तिक मास का अंतिम था 2023, उस समय महाराज ने ऐसा निर्देश दिया। तो इसीलिए यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्या प्रसादा न गति कुतोपि। तो हम अपनी बुद्धि से, मन से, कभी कभी ऐसा आता है कि ऐसे कैसे हो पाएगा, ये कैसे संभव है, ये तो बहुत ही मुश्किल है, ऐसी चीज़ हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, है ना। तो लेकिन जब गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, कोई भी आदेश देते हैं, किसी भी क्षेत्र में आदेश देते हैं, तो उस आदेश को पालन करने के लिए शक्ति भी प्रदान करते हैं, उस आदेश को पालन करने के लिए बुद्धि भी प्रदान करते हैं, कैसे उसमें आगे बढ़ा जाए। तो और अभी विचार आ सकता है कि ये तो बहुत ही स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, तो सब भक्तों को कैसे स्पेशल इंस्ट्रक्शन मिलेगा। एक बार महाराज का एक प्रवचन है, उसमें एक भक्त पूछते हैं कि महाराज, गुरु महाराज आपका विशेष निर्देश क्या है मेरे लिए। तो महाराज बोलते हैं, क्या हरे कृष्ण महामंत्र जप करना विशेष नहीं है? क्या हरे कृष्ण महामंत्र की रोज 16 माला करना क्या वो विशेष निर्देश नहीं है? और क्या विशेष चाहिए आपको? हरिनाम से विशेष क्या होगा? इस पूरे भौतिक जगत में हरिनाम करने से और विशेष क्या हो सकता है? सबसे विशेष आदेश तो यही है कि आप नियमित रूप से अच्छे से 16 माला जप करें, बाकी निर्देश समय के साथ साथ आते जाएंगे। इसीलिए आपके लिए सबसे विशेष निर्देश क्या है? नियमित रूप से प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ें और 16 माला जप करें, ये मेरा सबसे विशेष निर्देश है। तो इस तरह से फिर आगे जब महाराज इस तरह से अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, तो फिर जो परम पूज्य महामन प्रभु जी है ना, उनके समक्ष ये प्रस्ताव लेके जाते हैं मंदिर से, और महामन प्रभु जी कुछ प्रश्न पूछते हैं कि आप लोग कर पाएंगे, कितने भक्त हैं, कहाँ कहाँ क्या जरूरत पड़ेगी, और वो उत्तर से संतुष्ट होते हैं, और उसके बाद वो परमिशन देते हैं कि हाँ ठीक है, आप लोग प्रयास करना चालू कीजिए। तो इसीलिए कोई भी कार्य है उसमें जो गुरु हैं, वैष्णव हैं, वरिष्ठ जन हैं, उनका आशीर्वाद, उनकी अनुमति बहुत आवश्यक है। अगर उनका आशीर्वाद और उनकी अनुमति नहीं है तो कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो पाएगा। और अगर कोई कार्य संपन्न हो भी गया तो अगर भगवान को प्रसन्न नहीं किया तो ऐसे कार्य का क्या फल है? अगर जो वरिष्ठ जन है उनको अगर वो कार्य प्रसन्न नहीं किया और कितना भी बड़ा कार्य कर लिया, वो अगर प्रसन्न नहीं हो रहे हैं तो उससे क्या फल मिलेगा, है ना। ऐसे तो ब्रह्मा जी कितने बड़े एक ब्रह्मांड की रचना कर देते हैं। एक छोटा सा मंदिर है या एक छोटा सा सेरेमनी है, उसको ऑर्गेनाइज करना वो तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ब्रह्मा जी की चेतना क्या है कि भगवान प्रसन्न है या नहीं है, तो उस तरह से फिर डीटी मिनिस्ट्री जो है, डीटी मिनिस्ट्री उनको उनसे चर्चा किया गया, और उन्होंने भी जब देखा, उनके पास में कुछ 50 से 55 क्वेश्चन की एक लिस्ट थी, 50 to 55 क्वेश्चन की लिस्ट थी कि ये इस क्राइटेरिया में आप फिट होते हैं या नहीं होते हैं। अगर इस क्राइटेरिया फिट होते हैं तो आपको परमिशन मिलेगी, और अगर इस क्राइटेरिया फिट होते हैं तो आपको परमिशन नहीं मिलेगी। इसीलिए विग्रह सेवा प्रारंभ होना वो बहुत आसान नहीं है, और ऐसे ऐसे उसमें क्राइटेरिया थे। तो कुछ क्राइटेरिया में अपना जो मंदिर है वो फुलफिल होता है, और कुछ क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता था, कुछ
40-60 का रेशो था। और उसमें ऐसा था कि आप कितने महीने में यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अगर आप 4 महीने में पहुँच सकते हैं, 6 महीने में पहुँच सकते हैं तो ओके है, अगर नहीं पहुँच सकते हैं तो फिर हमें रीथिंक करना पड़ेगा। तो इस तरह से विशेषकर सेवा तुल्य प्रभु उनके हस्तक्षेप से वो चीज़ आगे बढ़ी और उन्होंने कहा कि आप लोग विग्रह को ऑर्डर देने के लिए, विग्रह लाने के लिए प्रयास चालू कर सकते हैं। तो इस तरह से गुरु महाराज, डीटी मिनिस्ट्री और महामन प्रभु के उनके आशीर्वाद और आज्ञा से ये सारी वस्तुएं आगे बढ़ी। फिर ब्राह्मणों भक्तों की टीम तैयार करना, ये तीसरा स्टेप, ब्राह्मण भक्तों की टीम तैयार करना। तो कुछ जगह से बात करने से पता चला कि 5 भक्तों की आवश्यकता है, कुछ मंदिर से पूछने पता चला कि 7 भक्तों की आवश्यकता है, कोई मंदिर बोला है 9 भक्तों की आवश्यकता है, और शीतलांगा प्रभु ने कहा 12 भक्तों की आवश्यकता है। तो पूरा सिस्टम हिल गया कि कहाँ से इतने सारे भक्त आएंगे, कहाँ से, है ना। और कुछ भक्तों का लिस्ट बनाया कि ये भक्त हैं, तो कुछ भक्त फिर भोपाल से चले गए, है ना। कुछ ने आश्रम चेंज किया, पहले वो डीटी वर्शिप टीम में थे, किन्हीं ने आश्रम चेंज किया, कोई आश्रम चेंज करने वाले हैं। तो ऐसे भक्त आए और टीम में रहे, और टीम ऐसा लगा कि बस टीम तैयार हो ही गई, और जैसे ही टीम तैयार होने वाली थी उसमें से 2 भक्त चले गए। तो अब कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और सभी भक्त नए हैं, किन्हीं को कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कि कोई 10 साल से डीटी वर्शिप कर रहे हैं, कोई 5 साल से डीटी वर्शिप कर रहे हैं, किसी ने कोई कोर्स करके रखा है, कोई मायापुर से ट्रेन होके आए हैं, किसी ने ट्रेनिंग कोर्स किया, कोई किसी को कुछ नहीं पता है। ऐसा स्थिति था। एक बेसिक आइडिया था, विशेषकर तरुण कृष्ण प्रभु उनको बेसिक आइडिया था कि इस तरह से विग्रह, वो भी गौर निताई सेलम में उन्होंने डीटी वर्शिप किया है, तो उनको आइडिया था कि किस तरह से डीटी वर्शिप होता है। अदरवाइज किन्हीं को कोई आइडिया नहीं है कैसे कार्य किया जाए। और अभी जो डीटी वर्शिप डिपार्टमेंट में भक्त हैं, उनमें से कई भक्त हैं जो बहुत अच्छा पुस्तक वितरण कर सकते हैं, है ना, बहुत अच्छा प्रचार कर सकते हैं, बहुत अच्छा फंड रेजिंग कर सकते हैं, है ना। लेकिन सब अलग अलग विभागों से निकाल कर भक्तों को टीम बनाने में लगाया गया। तो कुछ अच्छे बुक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनको निकाला गया, कुछ अच्छे प्रचारक हैं, उनको निकाला गया, कुछ फंड रेज कर सकते हैं, मीडिया में है, उनको धीरे धीरे निकाला गया, और उनको द्वारा एक टीम का निर्माण किया गया। मतलब समाओदर कोई टीम बन गई ऐसी टीम जिसमें कोई ऐसे दक्ष नहीं है। सब प्रभुपाद ने सिडनी में राधा गोकुलानंद की स्थापना किया, और प्रभुपाद वहाँ से जा रहे थे, सिडनी से जा रहे थे, तो विग्रहों से प्रार्थना कर रहे थे प्रभुपाद कि श्री राधा गोकुलानंद, आप इनको सिखाइएगा कि आपकी सेवा कैसे करनी है कि आप इन भक्तों को सिखाइएगा कि आप सेवा कैसे करें। तो इस तरह से भगवान इंस्पिरेशन भी देते हैं, भगवान शक्ति भी देते हैं। तो और ये जो ब्राह्मण भक्त हैं, उनकी संख्या जो है हर एक महीने में, दूसरे महीने में ऊपर नीचे हो रही थी। कितने भक्त आएंगे, 8 भक्त आएंगे, 10 भक्त आएंगे, 12 भक्त आएंगे, तो बहुत चैलेंजिंग है ना। ये सब बताने का पर्पस, एक उद्देश्य ये है कि चाहे विग्रह स्थापना सेवा हो या कोई भी सेवा हो, उसमें बहुत सारे चुनौतियाँ होती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारी बारीकियाँ होती हैं। हो सकता है वो चैलेंजेस सबको दिखाई ना दे, या जो चैलेंजेस से गुजर रहे हैं वो सब कुछ नहीं देख पाए, लेकिन चैलेंजेस से गुजरते हुए जो गुरु के आदेश का पालन करते हैं, तो गुरु उनको सब कुछ प्रदान करते हैं। इसीलिए कोई भी सेवा केवल भौतिक बुद्धि से नहीं चलती है, कोई भी सेवा केवल भौतिक क्षमता से नहीं चलती। हालांकि उसमें भौतिक बुद्धि और भौतिक क्षमता की आवश्यकता है, वो किससे चलती है, आध्यात्मिक ऊर्जा से चलती है, और आध्यात्मिक ऊर्जा गुरु प्रदान करते हैं, है ना। श्रील प्रभुपाद अकेले स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना, दिल्ली में स्ट्रगल कर रहे हैं, बॉम्बे में स्ट्रगल कर रहे हैं। कैसे स्ट्रगल करने की वो शक्ति कहाँ से मिल रही है, वो स्ट्रगल करने की शक्ति कहाँ से मिल रही है, गुरु के आदेश के माध्यम से मिल रही है। तो लगभग अभी ऐसी स्थिति है कि आधा टेम्पल डीटी वर्शिप डिपार्टमेंट में, 25 से 27 भक्त जो हैं वो डीटी वर्शिप डिपार्टमेंट में, आधा मंदिर
भगवान की सेवा, सब पूरा मंदिर भगवान की सेवा में है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से 25 से 27 भक्त डीटी वर्शिप डिपार्टमेंट में है। तो इस तरह से ब्राह्मण भक्तों की टीम बनाया गया और उनको ट्रेनिंग के लिए उज्जैन, इस्कॉन बड़ोदरा, इस्कॉन वल्लभ विद्यानगर अलग अलग स्थान पर भेजा गया। और वहाँ पर जो वहाँ के भक्त थे उन्होंने बहुत सहयोग किया भक्तों को सिखाने में। कुछ सिखाना है तो उसमें बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, बहुत सहनशीलता होना पड़ती है, तब किसी को सिखा पाते हैं। तो सभी जहाँ भी कोई भक्त गए हैं तो उन्होंने बहुत धैर्य के साथ, सहयोगिता के साथ, है ना, छोटी छोटी गलतियों को सहन करते हुए भक्तों को सिखाया। कुकिंग सिखाया, ड्रेसिंग सिखाया, उपचार, षोडशोपचार सिखाया, अभिषेकम सिखाया, क्लीननेस सिखाया, नियमों, सेवा चार्ट कैसे बनता है वो सब सिखाया। बहुत हर चीज़ बारीकी में सिखाया। और ऐसे इस्कॉन उज्जैन मंदिर है, वहाँ बताते हैं कि व्यक्तिगत रूप से परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज ने कुकिंग स्टैंडर्ड वहाँ पर सेट किए हैं। स्वयं वो कुकिंग करते थे, महाराज डीटीज के लिए वहाँ पर कुकिंग करते थे। और उन्होंने सब क्या कितना आइटम लगेंगे, उसकी गुणवत्ता क्या होना चाहिए, राजभोग में कितना लगेगा, प्रातः भोग में कितना होगा, संध्या भोग में कितना होगा, व्यक्तिगत रूप से परम पूज्य भक्ति चारू महाराज ने सेट किया है। उसकी रेसिपीज क्या होंगी वो भी महाराज ने सेट किया है। तो जैसे पूरा मायापुर में ऑपुलेंट वर्शिप होता है, लगभग उसी तरह से इस्कॉन उज्जैन में वर्शिप होता है। और महाराज परम पूज्य भक्ति विकास महाराज उन्होंने रिकमेंड किया कि आप बड़ोदरा और वल्लभ विद्यानगर जाइए। बड़ोदरा में हिज ग्रेस सेवा विलास प्रभु हैं, जो महाराज के कुल प्रभुपाद जी के मूड के अनुसार जैसे स्टैंडर्ड है उसके अनुसार वो सारी सेवाएं करते, वहाँ प्रभु जी ने सिखाया और वल्लभ विद्यानगर में सिखाया। तो इस तरह से भक्तों की टीम तैयार हुई। बहुत सारे चैलेंजेस थे, है ना, लेकिन किसी तरह से वो सारे चैलेंज पार करते जा रहे थे। बीच बीच में निरुत्साहित भी होते हैं, कैसे होगा, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जब कोई चीज़ शुरुआत करते हैं तो सब उत्साह होता है, हाँ भगवान के लिए बनाना है, लेकिन रोज बनाना है, रोज ही बनाना है, टाइम पर बनाना है। 5 सब्जी बनना है तो बनना है, 4 तरह के स्वीट बनना है तो बनना है। घर में क्या होता है, कभी हम एडजस्ट कर लिया, लेकिन यहाँ पर मंगल भोग में सुबह 4:10 या 12 पर 4 स्वीट्स लगने हैं तो लगने हैं, इतनी क्वांटिटी में लगने हैं, इतने पीसेस लगने हैं तो लगने हैं। चाहे वो भूकंप आ जाए, चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे सुनामी आ जाए, कुछ भी हो जाए, वो लगना है तो लगना है। चाहे जन्माष्टमी में पुजारी 1 बजे सोए हों, चाहे पुजारी 2 बजे सोए हों, या डीटी इंस्टॉलेशन के दिन 1 बजे सोए हों, लेकिन 1 बजे सोए हैं तो 3:15 साढ़े 3 बजे उठकर प्रभुपाद का जागरण, विग्रह का जागरण, ऑफरिंग करना है तो करना है। तो कितना चैलेंज है। जो एक पुजारी हैं या जो नैवेद्य अर्पण करने वाले हैं, जो सुबह 3 बजे उठकर, जिनको कोई देख नहीं रहा है, वो प्रभुपाद जी को जागरण कराने आए हैं, डीटीज का जागरण कराने आए, भोग लगाने आए हैं। और जो भक्त 12-1 बजे सोए हैं वो आराम से 4-4:15 बजे उठ के फटाफट स्नान करके मंगला आरती में आ गए, लेकिन वो 3 बजे उठकर सेवा कर रहे हैं। लेकिन ये सब सेवा कहाँ चल रही है, बैकग्राउंड में चल रही है, ये सेवा कहीं दिख नहीं रही है। लेकिन उनकी सेवा की वजह से इतने सारे भक्त मंगला आरती अटेंड कर पा रहे हैं, क्योंकि वो भक्त 2:30-3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक सेवा कर रहे हैं, इसीलिए 100 भक्त यहाँ खड़े होकर मंगला आरती अटेंड कर रहे हैं। तो हम समझ सकते हैं कि सारी सेवा में और चैलेंज है। तो ये भक्तों की टीम किसी तरह से खींचतान के तैयार हुई। फिर विग्रह, तो विग्रह अभी जो कृष्ण हैं वो वाइट होंगे या ब्लैक होंगे, इस पे बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट चला। भगवान वाइट आएंगे या ब्लैक आएंगे, तो एक पक्ष है बोल रहे हैं कि वाइट आएंगे, दूसरे पक्ष बोल रहे हैं कि ब्लैक आएंगे, और दोनों पक्ष अपने ऊपर अड़े हुए हैं। वाइट इसीलिए आएंगे क्योंकि भगवान के फीचर्स बहुत अच्छे दिखते हैं, है ना, जैसे भगवान के श्याम कलर के जो बाल हैं वो ब्लैक कृष्ण है तो उससे थोड़े मर्ज हो जाते हैं, लेकिन वाइट कृष्णा है और ब्लैक बाल है तो वो उठ के आते हैं।
तो सब लोग अपने अपने जगह आर्गुमेंट दे रहे थे। वाइट वाले वाइट के आर्गुमेंट दे रहे हैं, ब्लैक वाले ब्लैक के आर्गुमेंट। तो फिर वो सहमति नहीं हो पाई, तो पूछा किन से पूछेंगे, कौन रिजॉल्व करेगा। तो महाराज को ईमेल लिखा, तो महाराज ने आंसर दिया कि मेरी प्रेफरेंस तो ब्लैक है, मेरा जो प्रेफरेंस है वो ब्लैक है, लेकिन अगर वाइट पे भी जाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, वो आप अपने को विचार कर सकते हैं। तो इस तरह से ये डिसाइड हुआ कि जो दर्शन विग्रह हैं वो ब्लैक होंगे। फिर सब्यसाची ने मेल का रिप्लाई किया कि महाराज जैसा आप विचार करते हैं वैसा ही करेंगे, वैसा ही करना चाहते हैं जिससे आप प्रसन्न हो। तो महाराज का रिप्लाई आया कि अगर वाइट ऑर्डर देंगे तो मैं अप्रसन्न नहीं होऊंगा अगर वाइट कृष्णा लेके आएंगे तो मैं अप्रसन्न नहीं होऊंगा। एक जोकिंग मूड में महाराज ने बोला। तो फिर सबने फिक्स किया कि ब्लैक कृष्णा ही होना चाहिए। फिर उसके पश्चात साइज क्या होगा, है ना। कोई बोल रहे हैं छोटे विग्रह होना चाहिए, कोई बोल रहे हैं बड़े विग्रह होना चाहिए। छोटे विग्रह ड्रेसिंग करना आसान होता है, सेवा करना आसान होता है, बड़े विग्रह में समस्या होती है। तो उस पर भी बहुत सारा अलग अलग विचार चला कि जो वृंदावन के विग्रह हैं वो 3.25 या 3.5 फीट के हैं, है ना। मायापुर के विग्रह हैं जो 6 फीट के हैं। और सामान्यतः इस्कॉन में जो श्रील प्रभुपाद जी ने स्थापित किए हैं वो 3.25 या 3.5 फीट के विग्रह हैं, है ना। तो फिर बात महाराज का स्ट्रिक्ट निर्देश था कि एक ही ऑल्टर होना चाहिए, मल्टीपल ऑल्टर नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी किसी मंदिर में डीटीज अधिक होते हैं, डिवोटीज कम होते हैं। कुछ वेस्ट में ऐसे मंदिर हैं कि डीटीज का नंबर अधिक है, डिवोटीज का नंबर कम है, तो फिर उसमें अपराध भी होंगे। तो एक ऑल्टर होना चाहिए। तो विचार हुआ कि फिर डीटीज का जो हाइट है वो थोड़ा अधिक होना चाहिए। तो जो अपने विग्रह हैं वो 4 फीट के हैं, है ना। तो ये इस तरह से डिसाइड हुआ। फिर आगे चीज़ें आगे बढ़ी। तो कृष्ण, श्रीमती राधा रानी, गौरांग महाप्रभु कैसे दिखना चाहिए, कैसे दिखें वो। अब भगवान तो खुद ही प्रकट होते हैं। अतः श्री कृष्णामादि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिया सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं व स्फूर्ति। भगवान स्फुरित होते हैं ना। भगवान को हम बाध्य नहीं कर सकते हैं कि भगवान ऐसे ही आना है, बाध्य नहीं कर सकते हैं। तो फिर चर्चा हुआ कि किस तरह से विग्रह का जो कैसे होना चाहिए। हम देखते हैं राधा रास बिहारी हैं, जुहू मंदिर जो गए होंगे तो उसमें भगवान का एज थोड़ा अधिक लगता है। जो राधा श्याम सुंदर है उसमें एक अलग है, किशोर रूप में है ना। मायापुर में है थोड़ा सा किशोर, और जो बड़ा है उनके बीच में है ना। तो ऐसे अलग अलग विग्रह अलग अलग तरह से। तो फिर सब्यसाची प्रभु और अन्य भक्तों के साथ में मिलकर चर्चा हुआ कि जो कृष्ण है उनका एज 16 साल होना चाहिए और राधा रानी का एज 12 साल होना चाहिए, 12 से 13 साल होना चाहिए, किशोर अवस्था में होना चाहिए। तो 16 साल के कृष्ण, और नित्य रूप से भगवान कृष्ण 16 साल कुछ महीने कुछ दिन, उनकी जो उम्र है, आध्यात्मिक उम्र है, वो फिक्स है। जब भगवान पारसारथी के रूप में है, जब भगवान कुरुक्षेत्र युद्ध में है तो भी 16 साल के हैं, किशोर रूप में। तो फिर ये भक्तों ने आपस में सोचा कि भगवान 16 साल के, राधा रानी 12 या 13 साल के होना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु उसके अनुसार, कृष्ण राधा कृष्ण उनके अनुसार होना चाहिए। फिर विचार हुआ कि जो विग्रह बनाने वाले जो कारीगर हैं उनको क्या रेफरेंस दिया जाएगा, किस तरह से होना चाहिए, चॉइस क्या है, किस तरह से विग्रह होना चाहिए। क्या विग्रह राधा रास बिहारी जैसे लगना चाहिए, राधा श्याम सुंदर होना चाहिए, राधा माधव होना चाहिए, या राधा पास सारथी होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए। तो फिर उसमें भी बहुत बड़ा डिबेट हुआ, उसमें भी बहुत लंबी चर्चा हुई। और फिर निष्कर्ष आया कि आप में से अगर कोई भक्त गोवर्धन इको विलेज गए होंगे तो गोवर्धन इको विलेज में विग्रह है श्री गौर राधा वृंदावन चंद्र, श्री गौर राधा वृंदावन चंद्र। वहाँ भी ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु हैं और राधा वृंदावन चंद्र हैं। तो
जो कृष्ण हैं, वल्लभ जी हैं, उनका रेफरेंस इमेज लिया वृंदावन चंद्र। तो हम देखेंगे आप जीवी के विग्रह देखेंगे तो हालांकि मिलते जुलते नहीं हैं, उस पर भी अभी हम चर्चा करेंगे, लेकिन रेफरेंस उसको लिया गया। और राधा रानी जो है, वो जो जिनके यहाँ विग्रह बने थे, उनके यहाँ एक राधा रानी के विग्रह थे न्यू जर्सी के। तो विग्रह बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर विग्रह, परफेक्ट एकदम, जो जैसा राधा रानी के शास्त्रों में बताया गया वैसे परफेक्ट। तो न्यू जर्सी के राधा रानी थे, वो रेफरेंस लिया। और कृष्ण जो चैतन्य महाप्रभु है, वो जो गोवर्धन इको विलेज है, वहाँ पे जो चैतन्य महाप्रभु है, वो इमेज, वो जो रेफरेंस वहाँ से लिया गया। तो इस तरह से धीरे धीरे चीज़ें सेट होना चालू हुई। फिर अलग अलग भक्तों से बात किया गया कि विग्रह जो है उनका जो ऑर्डर है वो कहाँ पर देना चाहिए, जयपुर में कौन है, कौन विग्रहों को बनाते हैं। तो पूरा एक तरह से समुद्र है, वो तो पूरा समुद्र है, और समुद्र में कोई डूब भी सकता है वहाँ पर, है ना, कि कहाँ किन से बनवाएंगे, किन से नहीं बनवाएंगे, किसका रेट क्या है, कोई पत्थर का सही क्वालिटी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अभी पत्थर का क्वालिटी अच्छा दिख रहा है, 5 साल के बाद क्या होगा, 10 साल के बाद क्या हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे अलग अलग चीज़ें थी। तो धीरे धीरे ये सभी भक्तों को ये समझ में आना चालू हो गया कि भगवान का आना आसान नहीं है, भगवान इतनी आसानी से नहीं आएंगे, भगवान कुछ ना कुछ ट्रिक करेंगे, है ना, इतनी आसानी से भगवान स्थापित नहीं हो सकते। तो फिर महाराज से कंसल्ट किया गया कि इस तरह से हम विग्रह का सोच रहे हैं, ये रेफरेंस है और ये हमारे अलग अलग चॉइसेस हैं। तो महाराज ने ओके किया। फिर जयपुर में बहुत कई दिनों तक 1-2 बार जाने के पश्चात, कई अलग अलग स्थान पे जाने के पश्चात, अलग अलग भक्तों के अलग अलग आर्ग्यूमेंट होने के पश्चात एक जगह फिक्स हुआ, एक जगह उसमें भी बहुत सारी अलग अलग चर्चाएं हुई। और जहाँ से फिक्स हुआ, उनके जो दादाजी हैं, उन्होंने राधा श्याम सुंदर के विग्रह उन्होंने बनाए थे। वो फैमिली उनकी 3 से 4 पीढ़ी से विग्रहों का कार्विंग करती है। तो उन्होंने राधा श्याम सुंदर के विग्रह बनाए हैं, राधा माधव के विग्रह बनाए हैं, और ऐसे बहुत सारे इस्कॉन में विग्रह हैं। विशेषकर जो प्रभुपाद जी से बहुत संबंधित हैं, वो विग्रह उनके जो दादाजी हैं उन्होंने बनाए थे। तो और श्रील प्रभुपाद जी ने व्यक्तिगत रूप से जो राधा श्याम सुंदर है उनका जो बनना है, कार्विंग्स हैं, स्वयं व्यक्तिगत रूप से देखी थी। और जब वो जो व्यक्ति हैं, पांडे मूर्ति भंडार हैं एक, प्रशांत पांडे, तो उनके यहाँ जब जाते हैं तो बताते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य यहाँ पर रुके थे, अच्युतानंद स्वामी, श्याम सुंदर प्रभु और गुरुदास प्रभु, ये भक्त यहाँ पर रुकते थे, यहीं पर रहते थे, काफ़ी दिन यहीं पर रहते थे, जयपुर में रहते थे। और श्रील प्रभुपाद जी बीच बीच में आके इंस्पेक्शन किया करते थे। और जो राधा श्याम सुंदर इंस्टॉल होने से पहले कैसे कैसे दिखते हैं, वो उन्होंने अपने कंप्यूटर में, डेस्कटॉप में दिखाया कि राधा श्याम सुंदर के विग्रह हैं, ये यहाँ पर बने थे, और बनने के बाद उनका इस तरह से रूप था। और फिर वृंदावन जाते हैं, प्रभुपाद जी की उपस्थिति में वो इंस्टॉल होते हैं। तो इस तरह से एक लेवल का फेथ आया। फिर उनसे बातचीत हुई और उन्होंने बताया कि हम जो वाइट जो है श्रीमती राधा रानी है और चैतन्य महाप्रभु है, उसको हम मकराना मार्बल में बनाते हैं, है ना। और जो कृष्ण है, अगर आप ब्लैक चूज कर रहे हैं तो एक दूसरा पत्थर है भैंस लाना, उसमें हम उस पत्थर में हम बनाते हैं। तो अभी सबसे बड़ी चिंता का विषय ये था, जो अलग अलग भक्तों से बात करके, विशेषकर गोकुल चंद प्रभु से बात करके, ये चिंता का विषय था कि जो पत्थर होगा वो ओरिजिनल होगा या नहीं होगा। ये तो कोई भी तो नहीं टिका देंगे, पत्थर कोई भी नहीं दे देंगे, या ऐसा ना हो कि पत्थर में आगे चल के धब्बे बन जाए। आज तो पत्थर बहुत सुंदर लग रहा है, 5 साल के बाद में कैसा होगा, 10 साल के बाद में कैसा होगा, क्योंकि जो विग्रह बन रहे हैं वो तो 1000, 1500, 2000, 3000 साल के लिए विग्रह बन रहे हैं। लेकिन कुछ तो उसके लिए कई भक्तों ने मदद किया, विशेषकर
करजन में एक भक्त हैं रामगति प्रभु, उनके पहचान के कुछ लोग हैं जो जयपुर में मार्बल का कार्य करते हैं। उन्होंने बताया कि आप वहाँ जाइए और वो मार्बल के क्या है, एक डॉक्टर टाइप में है, वो आपको बता पाएंगे सही मार्बल क्या है। उनके पास में गए, उनसे भी इतना काम नहीं बना। फिर धीरे धीरे मार्केट में देखा, उसके पश्चात थोड़ा ये विश्वास हुआ कि ये जो व्यक्ति हैं ये सही स्टोन देंगे। और उसी बीच में गुरु महाराज का निर्देश आया कि आप उड़ीसा जाइए और उड़ीसा में ब्लैक पत्थर मिलता है, उसका आप उस पत्थर को देखिए और उस पत्थर से भी कृष्ण की जो कार्विंग है बहुत सुंदर होती है ना। तो वेणुविलास प्रभु को उड़ीसा भेजा गया। तो वहाँ पर जाते हैं और वहाँ कुछ पता नहीं कहाँ पर क्या होगा, वहाँ जाते हैं, पत्थर देखते हैं और उसके बाद पता चलता है कि वो पत्थर क्या है, बहुत सॉफ्ट है पत्थर, वो टूट सकता है ना। थोड़ा वैसा भी ध्यान नहीं रखा गया, पत्थर टूट जाएगा। तो वो फिर महाराज को बताया गया कि ये पत्थर बहुत सॉफ्ट है, से नहीं बन सकता है। महाराज ने बोला कि जो आप वहाँ पे कंसल्ट कर रहे हैं उन्हीं से कंसल्ट करके आगे बढ़िए। तो इस तरह से बहुत सारी अलग अलग, हर स्टेप पर बहुत सारी एक मेंटल एंजाइटी था, हर स्टेप पर एक एंजाइटी थी कि ये सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्योंकि वो ऐसा चीज़ है जो हजारों साल चीज़ें रहने वाली है। फिर तो विग्रह निर्माण में और भी ऐसे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं कि वहाँ जैसे पहले भी प्रवचन में ने चर्चा किया था कि जयपुर जाना, वहाँ पर रहना, वहाँ के लोगों से मिलना, बातचीत करना, नेगोशिएशन करना। तो वहाँ के जो जयपुर के भक्त हैं, विशेषकर दयाल चंद प्रभु हैं और सारे भक्तों की टीम है, वो उनके चेहरे पर एक बार भी चिंता नहीं दिखी, एक बार चिंता नहीं दिखा। ऐसा लगता था कि हम अपने घर में ही आए हैं। इस्कॉन भोपाल का एक एक्सटेंशन है जयपुर में। तो बहुत मुश्किल है, एक्चुअली बहुत मुश्किल है। ये एक शिक्षा उनसे ले सकते हैं। बहुत मुश्किल है कि कोई एक बार आतिथ्य कर सकता है, 2 बार कर सकता है, 3 बार कर सकता है, 4 बार कर सकता है, लेकिन जब उसकी संख्या बढ़ जाती है तो जो आतिथ्य करने वाले होस्ट हैं वो भी परेशान हो जाते हैं कि बार बार आ जाते हैं, बार बार हर एक महीने में आ जाते हैं और आएंगे तो 3-4 दिन नहीं रुकेंगे। ऐसा लगता है पूरे घर पे कैप्चर कर लिया। लेकिन जैसे एक आदर्श जैसे गृहस्थ भक्त हैं तो कभी भी एक बार भी ना शब्दों में ना चेहरों में कभी ऐसा नहीं आया कि कोई भक्त वहाँ जाके बर्डन बन रहा है, एक बार नहीं आया। और विग्रह स्थापना की बात भी कई बार जब भक्तों का जाना हुआ तो कभी भी ऐसा नहीं आया कि तो बहुत बहुत अच्छे से, मतलब उसका कुछ तुलना नहीं है जितने अच्छे से सेवा किया है। और कोई भक्त आते हैं वहाँ पर, सेलम से भक्त आते हैं या अलग अलग जगह से भक्त आते हैं, सब भक्तों का बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं, भक्तों का बहुत अच्छे से केयर करते हैं, जो कि भौतिक बाहर के जगत में तो संभव ही नहीं है और यहाँ तक कि भक्तों के समाज में भी संभव नहीं है। भक्तों का भी एक स्तर पे सैचुरेशन आ जाता है, ब्लास्ट हो जाता है दिमाग, उससे अधिक नहीं हो पाता है, उससे अधिक हम नहीं कर पाएंगे। एक लेवल पर आतिथ्य का भी ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन वो जो भक्त हैं दयाल चंद प्रभु, पुष्पदंत प्रभु, अलग अलग भक्त हैं, उन्होंने बहुत बहुत अधिक सहयोग किया। फिर जो विग्रह बनने की अलग अलग स्टेजेस थी, उस स्टेज में जो गोकुल चंद प्रभु हैं उन्होंने बताया कि आप जब पत्थर निश्चित करते हैं तो आपको पत्थर एक तरह का दिखाएंगे और जब उस पर विग्रह बनना चालू होंगे तो दूसरे पत्थर पे विग्रह बनना चालू हो जाएंगे। मतलब जो आया पत्थर वो एक तरह का पत्थर है और जहाँ बनना चालू हो रहा है वो दूसरे तरह का पत्थर है। तो इसीलिए आपको बिना फ़ोन किए हुए अचानक उनके वहाँ पे शोरूम है, वर्कशॉप है, वहाँ पे पहुँच जाना होगा, बिना कोई इन्फॉर्म किए, बिना कुछ कॉल किए, बिना कुछ मैसेज किए, तुरंत वहाँ पे पहुँच जाइए और फिर बताइए, उनसे पूछिए कहाँ हमारे विग्रह बन रहे हैं। इस तरह से आपको 2-3 बार चेक करना पड़ेगा, नहीं तो वो क्या करते हैं, अच्छा पत्थर है, मकराना का पत्थर है,
बढ़िया है, एकदम दूध जैसा वाइट है, और उस पत्थर को चेंज कर देंगे। और चेंज करके एक लेमैन को पता ही नहीं चलेगा कि ये मकराना है या दूसरा है या तीसरा है, पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए आपको तो मतलब ऐसे अनएक्सपेक्टेड विजिट करनी पड़ेगी, है ना। और ऐसा हुआ भी, और उन्होंने कहा कि पत्थर मिल गया, है ना, आप आ जाइए देखने के लिए। पत्थर देखने गए, और जब अगली विजिट में गए तो कोई कार्य चालू हुआ ही नहीं है, कोई भी कार्य चालू नहीं। उन्होंने बोला कि हम 4 महीने में कर देंगे, 4 महीने में बना के दे देंगे, और 8-9 महीने में बन के नहीं आए। 8-9 महीने हो गए, विग्रह तैयार नहीं हो पाए। तो इस तरह से बहुत सारे चैलेंजेस थे। हमारे जो ब्राह्मण भक्त जो ट्रेनिंग के लिए गए थे अलग अलग मंदिरों में, तो उनके फीडबैक थे कि कुछ विग्रह पे वाइट स्पॉट आ गए, कुछ वाइट अलग अलग स्पॉट आ गए। तो वहाँ के जब भक्तों से पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने बताया कि जिस स्टोन से बनते हैं उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। वो दिखने में बहुत सुंदर है, शुरुआत के सालों में बहुत सुंदर है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है वो चेंज हो जाती है, क्योंकि मॉइस्चर है, हम दीपदान कर रहे हैं, है ना, अग्नि है, एसी का हवा है, तो इससे बहुत सारे अलग अलग स्टोन में परिवर्तन आता है। तो विशेषकर गोकुल चंद प्रभु के गाइडेंस से प्रभु जी ने उसमें बताया कि कैसे आपको चेक करना है। तो फिर इनिशियल काम चालू हुआ, फिर थोड़ा सा काम चालू हुआ, फिर बीच में काम पहुंचा, फिर उन्होंने बोला कि ये इतने फीचर्स भगवान के आ गए, आप चेक करने आ जाइए। तो वो चेक करने गए, फिर पूरे फीचर्स आ चुके हैं, आप चेक करने आ जाइए। पूरे फीचर्स आ गए, अब भगवान के विग्रहों की पॉलिशिंग हो रही है, उसको देखने आ जाइए। तो ऐसे कई बार मल्टीपल टाइम्स, एटलीस्ट 8, 10, 12 टाइम्स बार बार अलग अलग चीज़ों के लिए वहाँ पर जाना हुआ। और जब विग्रह बनना चालू हुए तो वहाँ जो व्यक्ति थे जो विग्रह बनाते हैं, तो उन्होंने अपना एक बोला कि देखिए आपने बोला है कि विग्रह ऐसे होना चाहिए, लेकिन विग्रह तो कैसे आएंगे, आप लोग सब मिलके जो साधना करेंगे उसके माध्यम से विग्रह जैसे प्रकट होना होगा वैसे विग्रह प्रकट होने वाले। हम सोच सकते हैं कि राधा श्याम सुंदर जैसे आने चाहिए हमारे, राधा रानी पूरे वृंदावन में जैसे राधा रानी है वैसे होना चाहिए, या राधा माधव में माधव जी हैं वैसे ही आना चाहिए। बोले ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आप कितने भी रेफरेंस दे देंगे, हमारे कितने बेस्ट से बेस्ट कारीगर होंगे, लेकिन भगवान कैसे प्रकट होना चाहते हैं भगवान वैसे ही प्रकट होने वाले। वो रेफरेंस इमेज एक हद तक काम आएगी, बाकी तो आप लोग सबको बोल दीजिए, अपने ब्रह्मचारी गृहस्थ भक्त सबको बोल दीजिए एक्स्ट्रा राउंड करना चालू कर दें, माला करना चालू कर दें, और उनके साधना के प्रभाव से, सेवा के प्रभाव से ही भगवान प्रकट होंगे। तो वो भी एक स्तर पर जानते हैं। तो फिर विग्रह कंप्लीट हुए करीब 8 से 9 महीने में। तो अक्टूबर दशहरे के 1-2 दिन पहले 2023 में विग्रहों का ऑर्डर दिया गया था, और जुलाई 2024 में विग्रह कंप्लीट हुए। करीब 10 महीने विग्रह कंप्लीट होने में लगे। और जब विग्रह कंप्लीट हुए और हिज ग्रेस शीतलंगा प्रभु ने देखा, तो प्रभु जी ने देखा कि महाप्रभु के विग्रह सही नहीं बने हैं। सारे विग्रह बन गए, इतना समय निकल गया, प्रभु जी ने बोला उनकी जो कंधा है उसमें डिफेक्ट है, कंधा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो फिर विग्रहों को, महाप्रभु के विग्रहों को जयपुर ले जाया गया, दोबारा फिर से बनना चालू हुए, और विग्रह स्थापना के कुछ 8 से 10 दिन पहले महाप्रभु के विग्रह तैयार हुए। हालांकि इंस्टॉल नहीं होना था, लेकिन क्योंकि जिस तरह से राधा वल्लभ जी बने हैं उसी तरह से महाप्रभु एक ही फैमिली जैसा दिखना चाहिए, इसलिए महाप्रभु के विग्रह जो बनना आवश्यक थे। तो ऐसे एक इमरजेंसी क्रिएट हुआ था कि शीतलांगा प्रभु ने रिजेक्ट कर दिया। शीतलांगा प्रभु ने बोला कि ये तो हो ही नहीं सकता है, ये तो इंस्टॉल होंगे ही नहीं, तो आपको अभी करना है तो अब कीजिए। तो विग्रहों को जल्दी एक विग्रह को ले जाया गया, उन्होंने बनाया, फिर बनाने के बाद चेक किया, चेक करने के बाद पॉलिश हुआ, पॉलिश करने के बाद उसको यहाँ पर लेके आए। तो एक करीब 1 महीने का ऐसा इमरजेंसी पीरियड हो गया था कि फटाफट ये करना है। तो उसमें भी, है ना, इसमें बहुत सारे भक्तों के नाम हैं,
सब भक्तों के नाम इसी ले रहा हूँ क्योंकि किसी का नाम लिया किसी का छूट गया तो उसमें भी समस्या हो जाती है। इसीलिए किसी का नाम, हालांकि बहुत सारे भक्त हैं जिन्होंने अलग अलग स्टेज पर बहुत बहुत अधिक योगदान दिया है। तो इस तरह से महाप्रभु के जो विग्रह हैं वो बनके रेडी हुए, तैयार हुए, अप्रूव हो गए शीतलांगा गौरांग प्रभु से। फिर विग्रहों के ऊपर पेंट होना है, वो कैसे होगा? तो शीतलांगा प्रभु ने कहा कि आप पेंट वहाँ मत कराइए, जयपुर में पेंट मत कराइए, पेंट आप भोपाल में ही कराइए, और मैं एक संपर्क जानता हूँ, उनको बुलाएंगे, वो बहुत अच्छा पेंट करते हैं। तो जय निताई प्रभु पेंट करने के लिए यहाँ पर आए और 7 से 10 दिन लगा पेंट होने में। और जब पेंट हुआ और उन्हें फोटोज अपने मित्रों को, भक्तों को भेजा तो उनके रिव्यूज़ आए। तो एक भक्त ने बोला कि जो वल्लभ जी हैं अपनी आंखों से किसी को भी घायल कर सकते हैं। कई भक्तों ने ऐसे रिव्यू दिया कि अपनी आंखों से किसी को भी घायल कर देंगे। और उन्हें बताया कि ये जो वल्लभ जी हैं वो कैसे हैं कि बाहर से बहुत सीरियस हैं और अंदर से बहुत शैतान है। बाहर से बहुत सीरियस दिख रहे हैं लेकिन अंदर से बहुत शैतान। और श्रीमती राधा रानी के बारे में बताया कि बहुत कंपैशनेट, बहुत मर्सीफुल। कोई भी उनकी शरण में आए, कैसा भी हो, ऐरा गैरा कोई भी आ जाए, किसी ने कुछ भी नहीं किया हो, कोई भी साधना नहीं की हो, कैसे भी बैकग्राउंड से हो, लेकिन राधा रानी क्या है, बहुत कंपैशनेट, बहुत करुणामयी, बहुत मर्सीफुल। हर किसी को अपने शरण में वो ले सकती हैं, हर किसी को अपने शरण में ले जाएंगे। और सिंप्लिसिटी, उन्होंने बताया कि सिंप्लिसिटी, ऐसे सिंप्लिसिटी पर्सोनिफाइड, कि पूरी सरलता है ना। कई हम देखते हैं कि जो बाहर में हम जाएंगे जहाँ पर प्रॉपर अच्छे से सेवा नहीं होती है, किसी तरह विग्रह बन जाते हैं। तो इस्कॉन में राधा वल्लभ जी, राधा श्याम सुंदर, राधा माधव, उनके दर्शन करने के बाद अन्य जगह के विग्रहों के दर्शन करते हैं तो वो ऐसा लगता नहीं कि विग्रह है, लिविंग नहीं लगता है कि भगवान स्वयं खड़े, ऐसा लगता नहीं है। बहुत कमी महसूस होती है, कोई इमोशंस नहीं दिखते हैं। तो इस तरह से जो पेंट है वो हुआ और बहुत अलग अलग भक्तों ने अपने अलग अलग रिव्यू दिए। तो जो वल्लभ जी आए, ना तो वो वृंदावन चंद जैसे आए, राधा रानी आए ना न्यू जर्सी जैसे आए, और चैतन्य महाप्रभु हैं ना वो जो गोवर्धनी को विलेज में महाप्रभु वैसे आए, बिल्कुल ही अलग आए। तो जय निताई प्रभु, और उन्होंने जयपुर में जो बनाने वालों ने बोला कि ये इस्कॉन भोपाल का ब्रांड है, ये कोई ऐसे नहीं कहीं का कॉपी किया है, इस मंदिर का कॉपी है, इस मंदिर का कॉपी है। तो अभी समय समाप्त हो गया है, 5-10 मिनट और लेंगे और फिर कल कंटिन्यू करेंगे। तो विग्रह यहाँ पर कई भक्त 2-3 साल से पूछ रहे थे, प्रभु जी विग्रह कब आएंगे? तो जब विग्रह आए तब समझ में आया विग्रह आते कैसे हैं। जब कई भक्तों का पसीना खून निकल जाता है उसके बाद विग्रह आते हैं। अभी तो स्थापित ही नहीं हुए, अभी तो विग्रह आए हैं केवल, और पैक है वो पैक जब आए यहाँ पर, उससे पहले ही बहुत सारे भक्त का ऐसी स्थिति हो गया। तो इसीलिए जो भगवान की सेवा है, भगवान का आना है ना, वो आसान नहीं है। भगवान आसान बनाते हैं, भगवान बहुत सारी चीज़ें आसान बना देते हैं अपने भक्तों के माध्यम से। तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं कि जो स्ट्रगल होता है और चैलेंजेस होते हैं, उसमें कभी कभी मन में आता है कि ये सब हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ऐसा हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। परेशान हो जाते हैं और परेशान होने के बाद ऐसा प्रतीत कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है कि ये जो कार्य लेके चले हैं, ये कार्य जो कर रहे हैं वो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। सब धुंधला धुंधला सा लगता है ना। तो भगवान ऐसे परिस्थितियों में डालते हैं, लेकिन सभी भक्तों का अनुभव है कि जब ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं, जब उस परिस्थिति से गुजर जाते हैं
तो स्वयं अनुभव कर सकते हैं, जैसे बताया गया भक्ति परेशानुभाव विरक्ति अन्यत्र स्यात्। स्वयं अनुभव कर सकते हैं कि भौतिक जगत का आकर्षण कम हुआ है, भोग करने की वृत्ति कम हुई है, विरक्ति की भावना आई है, एडवांसमेंट हुआ है, कुछ एक लेवल की प्रगति हुई है, नाम जप में कुछ मन लग रहा है। तो ऐसे हर सेवा में ऐसा होता है कि कुछ एक समय ऐसा आ जाता है, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें, परेशान हो जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं कैसा। लेकिन करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे तो भगवान क्या करते हैं, मैजिक करते हैं। भगवान ऐसे मैजिक करते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से ऐसे व्यक्ति को निमित्त बना देंगे, ऐसे व्यक्ति को इंस्ट्रूमेंट बना देंगे कि जिसके बारे में कभी सोचा ही नहीं होगा कि ये व्यक्ति कहीं से आ जाएंगे और ये मदद कर देंगे। तो इस तरह से भगवान को हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन भगवान का हाथ जरूर देख सकते हैं। तो एक सन्यासी हैं इंद्रदम्न स्वामी महाराज, उनसे किसी ने पूछा कि आपने भगवान के दर्शन किए हैं? तो उन्होंने बोला भगवान को नहीं देखा है, लेकिन भगवान के हाथ को मैं रोज देखता हूँ, भगवान का हाथ रोज देखता हूँ, क्योंकि भगवान मेरे जीवन में हर स्टेप पे हस्तक्षेप कर रहे हैं, हर सेवाओं में हस्तक्षेप कर रहे हैं। इस तरह से भगवान का हाथ मैं हर जगह देखता हूँ। तो ये सेवाओं में भी ऐसे भक्तों को साक्षात्कार होते हैं कि ऐसी स्थिति आती है जब कुछ समझ में नहीं आता है, चीज़ें कैसी होंगी, परेशान हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि गुरु की आज्ञा है, क्योंकि गुरु की आज्ञा है वो सबसे प्राथमिक है, बस इसीलिए चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है। और ऐसे रिजल्ट आते हैं, ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट आते हैं जो हमने स्वयं, जो सेवा को करने वाले हैं उन्होंने ऐसा रिजल्ट नहीं सोचा होगा, ऐसा रिजल्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट आ जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि जो गुरु हैं उनके आदेश के माध्यम से वो रिजल्ट आ रहा है, वो ही रिजल्ट देने वाले हैं। वो तो बस देख रहे हैं कि हम पेशेंस रखते हुए सिंसियरली सेवा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमारा बस उतना ही पार्ट है। तो इसके पश्चात थोड़ा सा एक पॉइंट और कि ट्रेनिंग, भक्तों का ट्रेनिंग जो हुआ वो किस तरह से हुआ, तो उसके बाद आज विराम लेंगे, फिर आगे कल देखेंगे भक्तों का ट्रेनिंग कैसे हुआ। तो एक कोर्स हुआ जनवरी 2024 में हैदराबाद में अत्तापुर मंदिर में, वहाँ पर शीतलांगा गौरांग प्रभु का कोर्स था, 7 दिन का कोर्स था और पूरा डीटी वर्शिप के बारे में था। उस कोर्स में जो सिखाया जा रहा था उसका हेडिंग भी जीवन में पहली बार सुना था। उस कोर्स में जो हेडिंग्स हैं वो भी पहली बार सुनिए कि अच्छा ये भी होता है सेवा में, अच्छा ये भी किया जाता है, उसका हेडिंग ही नहीं पता है। और 9-10 महीने के बाद डीटी इंस्टॉलेशन होने वाला है। तो वहाँ पर शीतलांगा प्रभु को सब भक्त जानते हैं। तो प्रभु जी का एज जो है 64-65 उनका एज है। और जैसे हम बोलते हैं कि जो एक पक्के ब्राह्मण, जो एक रियल, जो श्रील प्रभुपाद जी चाहते हैं कि ब्राह्मण हेड स्थापित करना चाहते हैं। अभी हेडलेस सोसाइटी है ना, भगवान सोसाइटी में हेड नहीं है। तो जो जैसे पक्के ब्राह्मण होते हैं, समा दमा तपा शौचम शांतिम आर्जम एवचा ज्ञान विज्ञान आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभावजा, तो सारे गुण सब कुछ उनमें है, सारे गुण उनके अंदर हैं शीतलांगा प्रभु के पास। और वो एक 8 साल के बच्चे को भी डीटी वर्शिप सिखा सकते हैं। 10 साल का जो बच्चा है उसको भी डीटी वर्शिप सिखा देंगे। वो है 65 और 10 साल के बच्चे को भी सारे स्टेप्स सिखा देंगे, सारे स्टेप याद करा देंगे और सारे स्टेप अपने सामने करवा भी देंगे और उसको भी करेक्ट कर देंगे। इतना तो क्योंकि उनका श्रील प्रभुपाद जी के निर्देश में अटूट श्रद्धा है, अटूट निष्ठा है कि श्रील प्रभुपाद जी ने जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं डीटी वर्शिप के लिए वैसा ही होना चाहिए, उसका इधर उधर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, है ना। और महाराज को बहुत बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तो वहाँ पर शीतलांगा गौरांग प्रभु ने 7 दिन का सेमिनार लिया और उस 7 दिन के सेमिनार को अटेंड करने के बाद डीटी वर्शिप को देखने का, डीटी वर्शिप इंस्टॉलेशन का, उसका पूरा एक आउटलुक है वो पूरा चेंज हो गया, है ना। जैसे एक विशेषकर जो ब्रह्मचारी आश्रम में है उनको
अधिकतर किस में आनंद आता है? किसी के साथ फिलॉसफी में आर्ग्यूमेंट करने में या पुस्तकों का वितरण करने में, इसमें अधिक आनंद आता है ना। या कोई अभक्त है, अभक्तों को हरा के वो धीरे धीरे भक्त बनेंगे, इसमें अधिक आनंद अनुभव करते हैं। जो एक रूटीन वाली एक्टिविटी चल रही है उसमें इतना आनंद नहीं आता है। लेकिन जिस तरह से शीतलंगा गौरांग प्रभु ने डीटी वर्शिप सेमिनार लिया, उससे पता चला कि डीटी वर्शिप पूरी कम्युनिटी के लिए कितना आवश्यक है। चाहे वो गृहस्थ भक्त हो, वानप्रस्थ भक्त हो, ब्रह्मचारी हो, कोई भी हो, सबके लिए विग्रह सेवा कितनी आवश्यक है। और विग्रह सेवा के माध्यम से पूरा कम्युनिटी, पूरा वैष्णव समुदाय जो ऑलरेडी भक्ति में आ चुका है और जो भक्ति में नहीं आए हैं और जो नए लोग हैं, यहाँ तक कि नास्तिक लोग भी, सबको अलग अलग स्तर पे कैसे लाभ होगा। तो ये, और उनका फिर जो सेमिनार है दोबारा भोपाल मंदिर में हुआ, कुछ गृहस्थ भक्तों ने भी अटेंड किया था। 7 से 10 दिन का प्रोग्राम हुआ और उसमें देख सकते हैं कि प्रभु जी ने जो गुण है और जिस तरह से एक ब्राह्मण एक टीचर होना चाहिए, जिस तरह से वो सिखाते हैं, और निरासक्त, डिटेच्ड, कोई प्रेज मिलेगा, कोई लक्ष्मी मिलेगा, या कोई बाद में मिल के आके दक्षिणा देने आएंगे, कुछ भी लेना देना नहीं कि कोई दक्षिणा दे रहा है, कोई डोनेशन दे रहा है, कोई प्रेस कर रहा है, किसी ने याद रखा है, उनको याद नहीं रखा है, कोई भी लेने। बस कार्य क्या है, श्रील प्रभुपाद जी से जो ज्ञान मिला है वो ज्ञान अगली जनरेशन में पहुंचना चाहिए। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है कि गुरुकुल में जो बच्चे हैं वो इतने प्रशिक्षित होना चाहिए कि मंत्रों के द्वारा अग्नि को प्रज्वलित कर सके, यज्ञ कुंड में मंत्रों के द्वारा अग्नि प्रज्वलित कर सके। तो शीतलांगा प्रभु ने भी कहा था कि इस तरह से मैं अगले जो जनरेशन है उनको ट्रेन करना चाहता हूँ कि ऐसी स्थिति आए कि मंत्रों का उच्चारण हो और अग्नि प्रज्वलित हो। तो विशेषकर बच्चों को, जो 12 से 18 साल के बच्चे हैं, उनको विशेषकर ट्रेन करना, सिखाना, सदाचार के नियम सिखाना, शुचि-मुचि के नियम सिखाना, मंत्रों का उच्चारण सिखाना। मतलब कोई, वो दीवार को भी सिखा सकते हैं, दीवार को भी सिखा सकते, एक जड़ व्यक्ति को भी सिखा सकते हैं। इतने दक्ष वो टीचर है, इतना रियलाइज्ड है, एब्जॉर्व है, पूरे कृष्णा कॉन्शियसनेस में एब्जॉर्व है। तो हो सकता है वो भविष्य में आएंगे किसी फेस्टिवल में यहाँ पर। तो भक्तों ने तरुण कृष्ण प्रभु हैं, हरिगिरी प्रभु हैं, हरि भक्ति प्रभु हैं, 8-10 भक्त हैं। उन सब भक्तों ने अलग अलग स्वीट सीखना है, स्वीट बनाना सीखना है। किसी ने घर में हो सकता गैस जलाना नहीं सीखा हो, वो लाइटर कैसे चलाते हैं वो नहीं पता है। अभी भगवान के लिए स्वीट बनाना है, भगवान के लिए रसमलाई बनाना है, भगवान के लिए पेड़े बनाना है। घर में कुछ नहीं किया, घर में सब आवाज़ लगाने से आ जाता था, बिस्तर पे आ जाता था, लेकिन बनाना है। और एक दिन नहीं बनाना है, अग्नि के सामने 3 से 4 घंटे खड़े होना है। और एक दिन खड़े नहीं होना, रोज डेली 3 से 4 घंटे खड़े होना। कभी दूध फट गया है ना, कभी जैसा प्रोपोर्शन होना चाहिए चीनी का दूध का वो प्रोपोर्शन नहीं है, कभी बहुत टाइट हो गया, कभी बहुत सॉफ्ट हो गया। तो उसको सीखने में भी महीने निकल गए, फिर उसमें परफेक्शन आया। तो जो अभी भक्त लोग राजभोग या स्वीट्स हैं या अलग अलग जो बना रहे हैं, बहुत ट्रेनिंग, उसमें बहुत अधिक समय गया है। बारिश आ गया है तो लकड़ी से में धुआं आ रहा है, आंखें पूरा लाल हो रही हैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं, लेकिन 4 घंटे चूल्हे पे खड़े हुए, 4 घंटे वो राजभोग बन रहा है ना, 4 घंटे स्वीट बना रहे हैं। तो कैसे डिटर्मिनेशन आएगा, ये कैसे ये निष्ठा आएगी कि दिन प्रतिदिन, महीने महीने चूल्हे के सामने, सर्दी गर्मी में क्या स्थिति होगी, गर्मी क्या होगा। गर्मी में चूल्हे में बनाने के बाद भक्त लोग ऐसा बोलते थे कि 1 घंटे मुझसे कोई बात नहीं करे, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं किसी से बात करना नहीं चाहता, बस लेटा रहना चाहता हूँ, कोई बात नहीं करना चाहिए। पूरा इतना ऐसा स्थिति हो गया है। और बारिश के समय में पूरा धुआं आ रहा है, लेकिन वो कठिनाई क्यों ले रहे हैं? क्योंकि महाराज ने कहा है कि आप लकड़ी बनाएंगे, नेचुरल तरीके से बनाएंगे तो भगवान को आप प्रसन्न होगा। तो इस तरह से गुरु के इच्छा को पूरा करने के लिए बहुत सारे चैलेंज होते हैं।
कोई ऐसा फूलों का वो नहीं होगा, फूल बंगला होगा या फूलों का रोड बना होगा, उस पर भक्त लोग चल रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। बाद में होगा वो, रागानुगा स्टेज पर होगा वो। लेकिन अब बहुत सारे ऐसे चैलेंज होंगे, तो भक्तों ने वो स्वीकार किया। ड्रेसिंग करना है, नैना विराम को है, तरुण कृष्ण उनको ही पता है, बाकी अन्य भक्तों को नहीं पता। षोडश उपचार है, 2 घंटे रोज भगवान के विग्रहों के सामने बैठकर सब चीज़ें तैयार करना है, अभिषेकम करना, बहुत चैलेंज है ना। और जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी की कृपा बढ़ती जा रही है, लोगों का एक जगह बैठना बहुत मुश्किल हो गया। एक जगह बैठकर एक चीज सुनते रहना, एक चीज कार्य करते रहना बहुत मुश्किल हो गया। और यहाँ पर ऐसी चीज करने जा रहे हैं जहाँ रोज वही करना है। सुबह 5:10 से लेकर 7:10 तक 2 घंटे अभिषेकम करना है तो करना है। छोटा सा रूम है यहाँ पर, उसमें 2 भक्त बैठते हैं और वहाँ पे अभिषेक होता है। राधा वल्लभ जी का होता है, चैतन्य महाप्रभु का होता है और प्रभुपाद जी का होता है। कौन देखने वाला है उनको? कोई देख रहा है? कोई देखने वाला नहीं, लेकिन वो कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हो? कैसे वो अपने डिटर्मिनेशन को बना के रखें, कैसे वो अपने निष्ठा को बना के रखें? बहुत मुश्किल है कि कोई अगर देखने वाला नहीं है और हम किए जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन महीने महीने किए जा रहे हैं, तो बहुत मुश्किल कार्य है। तो इस तरह से ट्रेनिंग, क्लासेस के माध्यम से ट्रेनिंग हुआ। और एक महत्वपूर्ण ट्रेनिंग हुआ कि चूल्हे का प्रैक्टिस। कई भक्तों को पता है, जो कुकिंग में भक्त लोग इन्वॉल्व रहते हैं, चूल्हे का प्रैक्टिस हुआ। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने प्रैक्टिस हुआ। कई भक्तों ने हाथ खड़े कर दिए कि हम तो नहीं कर पाएंगे चूल्हे पर। सब कुछ डिसाइड हो गया है, सब कुछ फिक्स हो गया है, और एक समय ऐसा आ गया कि नहीं कर पाएंगे। फिर गुरु महाराज के इच्छा से, सव्य साची प्रभु के गाइडेंस से, लकड़ी है, चूल्हा कैसे होना चाहिए, लकड़ी सूखी होना चाहिए, चिमनी लगा होना चाहिए, चिमनी होगी तो धुआं निकल जाएगा। तो ऐसे किचन को सेट करने में बहुत टाइम चला गया, महीने चले गए, कई महीने चले गए, तब ये किचन सेट हो पाया। और इस 1 साल में भी हम सुनेंगे, 4 और 5 तारीख को भक्तों, अलग अलग भक्तों से सुनेंगे कि वो 1 साल में भी क्या क्या चैलेंजेस आए हैं। ये तो स्थापित होने से पहले चैलेंज है। जब स्थापित हो गया, स्थापित होने से तो पहले क्या है, आज मन नहीं कर रहा है, आज तबीयत खराब है, ठीक है, हो गया ना, प्रैक्टिस तो हो गई, 15 दिन कर लिया, अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, अब कुछ भी नहीं हो सकता है ऐसा। अब तो बिल्कुल मरते दम तक ही करना है, भगवान की सेवा अच्छे से हो तब तक करना ही है। तो तो इस तरह से ये ट्रेनिंग का पार्ट था। और जो भक्त डीटी इंस्टॉलेशन के पहले सेवा जो की है या उसके बाद में सेवा की है, वो भक्त अनुभव कर पाएंगे कि भगवान आदान प्रदान करते हैं, भगवान रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, प्रैक्टिकली भगवान आदान प्रदान कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है, स्पिरिचुअलिटी ऐसा नहीं है कि कुछ हवा में दिखाई देना चालू होगा, या हवा में कोई बल्ब जल जाएगा, या कुछ मैजिक होगा। ये मैजिक ऐसे ही होगा कि सेवाओं के माध्यम से भगवान आदान प्रदान करेंगे। जब हम व्यवहारिक रूप से सेवा में लगेंगे तो भगवान का हस्तक्षेप हम देख पाएंगे, कदम कदम पे देख पाएंगे। कई भक्त ऐसे हैं जिनको कुकिंग का मसाले नहीं पता, ये कौन सा मसाला, ये कौन सा मसाला, ये कौन सा मसाला, कुछ नहीं पता। वो आज कुकिंग कर रहे हैं, वो कुकिंग करके भगवान को ऑफरिंग हो रहा है और बहुत अच्छा बना रहे हैं। वो कैसे हो गया? वो केवल स्किल से नहीं है, केवल मटेरियल इंटेलिजेंस से नहीं है, क्योंकि उनको सेवा करने की वो इच्छा है। ड्रेसिंग है, कई भक्तों को ड्रेसिंग नहीं पता था, आज बहुत सुंदर सुंदर देखते हैं। तो एक ड्रेसिंग के पीछे कितना दिन जाते हैं, कितने महीने जाते हैं। कहाँ से आभूषण आएगा, कहाँ से वो ड्रेस आएगी, कहाँ से मुकुट आएगा, कहाँ से मोती परचेस करेंगे, कहाँ वो माला बनेगी। जो फूल माला बनाने वाले हैं वो घंटे घंटे बैठे हुए हैं। तो वो एक श्रृंगार जो हमें दर्शन आरती में श्रृंगार दिखता है, उसमें इतने सारे भक्त हैं, उनके कई घंटे और कई दिन गए हैं। जब वो दर्शन आरती को देखकर हम बहुत खुश हो जाते हैं कि ओह कितना अच्छा श्रृंगार है, लेकिन उसके पीछे कितने सारे भक्त लगे हुए हैं, जहाँ हम दर्शन आरती में वो भगवान का श्रृंगार दर्शन कर पा रहे हैं। तो और हम आगे देखेंगे, अभी कुछ आधा पार्ट हो गया है, आधा पार्ट हम कल देखेंगे कैसे अलग अलग इस पर चैलेंजेस, चुनौतियाँ और भगवान का रेसिप्रोकेशन हुआ है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। किन्हीं भक्त कोई प्रश्न है या कुछ बताना चाहते हैं? प्रणाम। बहुत ही सुंदर अनुभव प्रस्तुत किया आपने। प्रारंभ में आपने एक बात कही थी कि भगवान श्री कृष्ण को सब कुछ परफेक्ट पसंद है। हाँ। जगन्नाथ जी की लीलाएं आती हैं, उसमें हम देखते हैं कि बहुत सारी इम्परफेक्शंस होती हैं। हाँ। भगवान उसको बहुत एक्सेप्ट कर लेते हैं, भावग्राही। हाँ, तो इसको मैंने शायद कल प्रवचन में लिया था, तो और इसमें ही बताया कि भगवान को परफेक्ट सेवा भावना चाहिए। सेवा भावना में परफेक्शन होना चाहिए, है ना। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। इसमें भगवान को परफेक्शन चाहिए कि जो सेवा कर रहे हैं कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, उसमें अपना कुछ मिक्स नहीं है, इसमें परफेक्शन होना चाहिए। फिर दूसरा, अलग अलग आर्टिकल्स हैं, जैसे भगवान की ड्रेस है, भगवान के आभूषण हैं, भगवान के लिए कुकिंग है। तो भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी भक्ति का एक अंग बताते हैं 64 अंग में से, कि भगवान की सेवा के लिए अच्छे अच्छे आइटम सिलेक्ट करना। जैसे मार्केट गए हैं, मॉल गए हैं, मार्केट गए हैं, तो वहाँ अच्छे अच्छे चीज़ें सिलेक्ट करना कि सब्जी कौन सी अच्छी है, आभूषण कौन सा अच्छा है, भगवान के लिए क्या जरूरत पड़ेगी। ये भी भक्ति का एक अंग है। तो अभी हमारी सामर्थ्य के अनुसार, अभी कोई सोचे मुझे तो कोहिनूर जैसा ही भगवान को, जैसे श्रीनाथ जी ने अपने चिन्ह पर हीरा लगाया है, ऐसे ही वल्लभ जी को लगना चाहिए। तो लग सकता है, अच्छा, इच्छा अच्छी है, लेकिन हमारी अपनी सामर्थ्य में जो बेस्ट कर सकते हैं उससे वो परफेक्शन देखेगा। हमारी सामर्थ्य में अपना बेस्ट कर सकते हैं तो ड्रेस और अच्छी बन सकती है, इससे भी अच्छी ड्रेस बन सकती है। तो भगवान सामर्थ्य देखते हैं। फिर जगन्नाथ जी में हम देखते हैं, तो जगन्नाथ जी के जो भक्त हैं, अपरेंटली जो ऊपर से इम्परफेक्शन दिख रहा है, लेकिन उनकी सेवा करने की जो वृत्ति है, भगवान के प्रति जो शुद्ध भावना है, वो पूरा परफेक्ट है जी। हाँ, कर्मा माई की खिचड़ी है या कोई, और दूसरा उसमें क्या है कि वो एक जो भक्त हैं जो आचार्य के रोल में नहीं है, वो एक बहुत उच्च भक्त हैं, बहुत उन्नत अवस्था पर है, लेकिन वो बद्ध जीवों को सिखाने के लिए नहीं आए, वो बद्ध जीवों को प्रेरणा देने के लिए आए कि इनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं। लेकिन स्टेप बाय स्टेप सीखने के लिए श्रील प्रभुपाद है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने। तो कर्मा माई ने खिचड़ी बनाया, या वो जो बैगन बेचने वाली एक स्त्री थी, तो उनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं कि कितना अच्छा सेवा भावना है। लेकिन उस स्तर पर पहुंचने के लिए हम उसको इमिटेट नहीं कर सकते। उस स्तर पर पहुंचने के लिए तो श्रील प्रभुपाद जी ने जो पंचरात्रिक विधि दी है, उसी से क्रमशः जाएंगे। तो विग्रह कौन से है, ये कैसे डिसाइड हुआ? विग्रह कौन से होंगे यहाँ पे? वो जो महाराज हैं परम पूज्य भक्ति विकास महाराज गुरु महाराज, उन्होंने बताया श्री गौर राधा वल्लभ, उन्होंने नाम दिया है। उन्होंने कहा कि 3 विग्रह, जैसे गौड़ीय मठ में, जो आप में से जो गौड़ीय मठ गए होंगे, वहाँ पे भी 3 विग्रह होते हैं, चैतन्य महाप्रभु, राधा कृष्ण। एक ऑल्टर होगा और गौर राधा कृष्ण, इस तरह से। ओके, यहाँ समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री गौर राधा वल्लभ भगवान की। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि गो।